तो हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर फंक्शन और आज ये हमारा फंक्शन का तीसरा क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 1 से 6 तक क्वेश्चन जो है हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि एफ फंक्शन है आर से आर में डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x और हमें पता लगाना है कि यह फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट, तो बाइजेक्टिव चेक किस तरह करते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 भी हो और ऑनटो भी हो तो उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले 1 चेक करते हैं। 1 चेक करने का नियम क्या बताए थे बच्चों कि दो प्री इमेज चुनेंगे डोमेन से। तो लेट मान लेंगे लेट एनी x1 x2 बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर। ठीक है, ये r कहां से लिए हैं, डोमेन से। ठीक है, और कैसे चुनते हैं प्री इमेज, तो ऐसा चुनते हैं कि उसका जो इमेज हो वो इक्वल हो, सच दैट x1 का इमेज क्या होता है fx1, x2 का इमेज क्या होता है fx2, ये दोनों क्या होगा, इक्वल। ठीक है, तो हम दो प्री इमेज चुनते हैं डोमेन से, ऐसा चुनते हैं कि उसका जो इमेज मिलेगा कोडोमेन में वो क्या हो, इक्वल हो। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हमको सिंप्लीफाई करने पर केवल x1 इक्वल टू x2 मिले तो फंक्शन क्या होता है, 1। ठीक है, तो देखिए fx1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, fx1 हो जाएगा 3 - 4x1, तो ये है 3 - 4x1। इसी तरह से fx2 कितना हो जाएगा, 3 - 4x2। ठीक है, अब देखिए बच्चों 3 से 3 कैंसिल होगा, बचेगा कितना, -4x1 इक्वल टू -4x2। ठीक है, अब देखिए तो -4 से -4 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x1 इक्वल टू x2 ओनली। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि कोई भी हम दो प्री इमेज लिए डोमेन में, ऐसा लिए कि उसका इमेज सेम हो। इसे सिंप्लीफाई किए, हमें क्या मिला, केवल x1 इक्वल टू x2 मिला, और ऐसा होने पर फंक्शन हो जाता है 1 तो देयरफॉर f इज 1 चलिए 1 तो हो गया। अब हम ऑन्टो में आ जाते हैं। ऑन्टो में क्या नियम है बच्चों, ऑन्टो प्रूफ करने का कि ऑन्टो अगर कोडोमेन और रेंज सेम हुआ तो फंक्शन ऑन्टो होता है, नहीं तो फंक्शन ऑन्टो नहीं होता है। ठीक है, तो कोडोमेन देखते हैं। कोडोमेन क्या है बच्चों, कोडोमेन है सेकंड वाला सेट R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक, और रेंज निकालेंगे। तो रेंज के लिए क्या नियम बताए थे बच्चों कि हम लोग x लेंगे डोमेन में, उसे fx लाएंगे और fx जिस इंटरवल में लाई करेगा वही होता है रेंज। तो सिंस x बिलोंग्स टू, x कहाँ बिलोंग्स करता है, डोमेन क्या है, रियल नंबर। r रियल नंबर क्या होता है बच्चों, कोई भी नंबर जो -∞ से +∞ के बीच हो। ठीक है, अब हमें इससे fx लाना है। fx क्या है, 3 - 4x, तो सबसे पहले हम -4x निकालते हैं। तो -4x कहाँ बिलोंग्स करेगा, -∞ में -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 × इन्फिनिटी ही रहेगा, और फिर +∞ में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -∞। ठीक है, तो -4x कहाँ बिलोंग्स किया, तो फिर से वही बिलोंग्स किया, -∞ से +∞ में ही बिलोंग्स किया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें 3 को ऐड करना है, 3 को ऐड कर देंगे। 3 - 4x कहाँ बिलोंग्स करेगा, तो अगर बच्चों इन्फिनिटी के साथ अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो वो इन्फिनिटी रहता है, तो ये -∞ होगा और ये +∞ ही होगा। ठीक है, तो 3 - 4x क्या हो गया, fx हो गया। तो fx कहाँ बिलोंग्स करता है, -∞ से +∞ को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और fx जिस इंटरवल में बिलोंग्स करता है ना, या जिस सेट में बिलोंग्स करता है वही होता है रेंज। तो यहाँ पर रेंज क्या हो गया, रेंज भी हो गया आपको बच्चों ऑल रियल नंबर। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कोडोमेन भी रियल नंबर है
और रेंज भी रियल नंबर है, तो दोनों क्या हो गया इक्वल। तो सिंस कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तो जब भी कोडोमेन और रेंज इक्वल होता है तो फंक्शन हो जाता है ऑनटू, तो देयरफॉर एफ इज ऑनटू। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं बच्चों कि फंक्शन जो है 1 भी है और फंक्शन ऑनटो भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। तो देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या देखिए बच्चों कि इसका जो पार्ट 1 है वह एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या है, एफ फंक्शन है आर से आर में डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। फिर हमें वही चेक करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं 1 1 पर, 1 1। ठीक है, तो 1 1 में क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू आर, मतलब डोमेन में। ठीक है, कोई दो प्री इमेज चुनते हैं डोमेन में, ऐसा चुनते हैं कि उसका इमेज क्या हो, सेम हो, सच डेट x1 का इमेज क्या होगा fx1, x2 का इमेज क्या होगा fx2, दोनों इमेज क्या लेते हैं इक्वल। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अगर सिंप्लीफाई करने पर हमें केवल x1 इक्वल टू x2 मिलता है तो फंक्शन होता है 1 1। ठीक है, fx1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से fx1 करेंगे तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर, 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा x2 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर जो होगा इक्वल टू x2 स्क्वायर है, तो x1 क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट x2 का स्क्वायर। तो देयरफॉर x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस x2। अब हमें पता लगाना है बच्चों कि क्या प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है कि केवल एक पॉसिबल है। ठीक है, देखिए x1 x2 क्या है, रियल नंबर है। x2 अगर हम लेंगे रियल नंबर तो प्लस x2 भी रियल नंबर, अब प्लस x2 अगर x1 के इक्वल लेंगे तो x1 रियल है, मतलब x1 इक्वल टू x2 पॉसिबल है। ठीक है, फिर देखिए अगर x2 को लेते हैं रियल नंबर तो माइनस x2 भी होता है रियल नंबर, क्योंकि किसी रियल नंबर का नेगेटिव एक रियल नंबर ही होता है। तो माइनस x2 रियल, ये इक्वल है x1 का, तो जब माइनस x2 रियल है तो x1 भी क्या होगा रियल होगा, x1 रियल है, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 भी पॉसिबल है, x1 इक्वल टू माइनस x2 भी पॉसिबल है। यहाँ पर दो वैल्यू पॉसिबल है x1 का, इसीलिए फंक्शन क्या होगा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1। आपको बच्चे बताए थे कि कहीं पर अगर नहीं शो करना हो तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी कर सकते हैं। कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं हो रहा हो तो हम उसे एग्जाम्पल के द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए सेकेंड मेथड 1 1 प्रूफ करने का, अगर इससे हम चाहें तो एग्जाम्पल के द्वारा भी दिखा सकते हैं कि यह फंक्शन 1 1 नहीं है। कैसे देखिए, तो सिंस -1 प्लस 1 बिलोंग्स करता है रियल नंबर, -1 भी रियल है प्लस 1 भी रियल है। अगर हम f-1 को निकालते हैं तो f-1 क्या होता है 1 प्लस -1 का स्क्वायर, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2, और f1 को अगर निकालते हैं तो ये होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी होगा 1 प्लस 1 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि f-1 इक्वल टू क्या है f1। ठीक है, लेकिन क्या -1 1 इक्वल है, नहीं है। 1 1 कब होता है, जब f-1 इक्वल टू f1 होने पर -1 और 1 इक्वल होना चाहिए, तो नहीं है। बट -1 नॉट इक्वल टू +1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों कि यह फंक्शन 1 1 नहीं है। जो 1 1 नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि यह फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऑनटू भी दिखाने आ जाए तो देखिए ऑनटू हम किस तरह से शो करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम दिखाते हैं कि यह फंक्शन ऑनटू है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑनटू में क्या दिखाना होता है, कोडोमेन और रेंज सेम है कि नहीं है। सबसे पहले अगर हम कोडोमेन की बात करें
कोड डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक। और रेंज, तो रेंज कैसे निकालते हैं? एक्स लेते हैं डोमेन में और उससे एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स जिस इंटरवल में होगा वही होता है रेंज, ठीक है। तो रेंज के लिए तो सिंस एक्स कहाँ बिलोंग्स करेगा? डोमेन, डोमेन क्या है? रियल नंबर, तो एक्स बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में। तो एक्स बिलोंग्स करेगा रियल नंबर, क्या होता है? कोई भी नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर कहाँ बिलोंग्स करेगा? देखिए, अगर जब भी हम एक्स का स्क्वायर करेंगे तो जो भी नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव पार्ट। जीरो का क्या रहेगा? जीरो। इसका मतलब सारा नेगेटिव रियल नंबर हट के बन जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा या हमें पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसमें बच्चों 1 ऐड करना है, तो 1 को अगर ऐड करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ बिलोंग्स करेगा? 1 इसमें ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? एफ एक्स है। तो एफ एक्स कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? एफ एक्स बिलोंग्स कर रहा है इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी में, ठीक है। और एफ एक्स जिस इंटरवल में बिलोंग्स करता है वही क्या होता है? उसका रेंज होता है। तो देयरफॉर रेंज कितना हो गया? रेंज हो गया बच्चों क्लोज इंटरवल 1, क्लोज एंड ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि कोड डोमेन रियल नंबर है और रेंज जो है वो ये वाला सेट है। क्या दोनों सेम है? नहीं है। तो सिंस कोड डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर एफ क्या होगा? एफ जो है ऑनटो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए फंक्शन जो है वो ऑनटो नहीं होगा, ठीक है। अगला आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। शो करना है कि एफ जो फंक्शन है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में ऐसा है कि एफ ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल टू होता है ऑर्डर पेयर बी ए। ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑनटो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं 1 1 में। 1 1 में तो हम क्या लेते हैं बच्चों? 1 1 में 2 को लेते हैं प्री इमेज डोमेन से, ठीक है। तो लेट कर लेंगे एनी, इसका प्री इमेज किस फॉर्म में होगा? ए बी के फॉर्म में होगा। तो A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स कर रहा है। डोमेन क्या है इसका? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी डोमेन से लेते हैं, ठीक है। और कैसा लेते हैं कि इन दोनों का जो इमेज होगा वो इक्वल हो, ठीक है। सच दैट, अब देखिए A1 ऑर्डर पेयर A1 B1 का इमेज क्या होता है? F ऑर्डर पेयर A1 B1, और ऑर्डर पेयर A2 B2 का इमेज क्या होगा? F ऑर्डर पेयर A2 B2, ठीक है। अब देखिए बच्चों एफ ए बी इक्वल टू क्या गिवन है? बी ए। तो एफ A1 B1 कितना हो जाएगा? ऑर्डर पेयर B1 A1, और एफ A2 B2 क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर पेयर B2 A2, ठीक है। अब हमें बच्चों मालूम है कि जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होता है तो दोनों का x कंपोनेंट भी सेम होगा और दोनों का y कंपोनेंट भी सेम होता है। तो दिस इंप्लाई B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? B2 एंड A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2, ठीक है। तो जब B1 और B2 इक्वल है, A1 और A2 इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ऑर्डर पेयर A1 B1 जो है वो इक्वल हो जाएगा। A1 इक्वल टू क्या है? A2 के बराबर, और B1 इक्वल टू क्या है? B2 के बराबर। तो ऑर्डर पेयर A1 B1 जो है वो ऑर्डर पेयर A2 B2 के इक्वल होगा। तो हम क्या देखें बच्चों कि दो प्री इमेज लिए जिसका इमेज सेम हो, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो प्री इमेज है वो भी आपस में इक्वल है, और ऐसा होने पर क्या होता है? फंक्शन 1 1 हो जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि f इज 1 1, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम ऑन्टो में। ऑन्टो देखिए, इसमें ऑन्टो तो हम किस तरह प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कोड डोमेन और रेंज निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जिस क्वेश्चंस में आपको कोड डोमेन और रेंज निकालना पॉसिबल नहीं होता है तो वहाँ पर ऑन्टो प्रूफ करने का जो सेकंड मेथड है हम उससे प्रूफ करते हैं। सेकंड मेथड में क्या है बच्चों कि कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं आपका कोड डोमेन से,
और हम दिखाते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिल रहा है आपको डोमेन में, और ऐसा मिल रहा है कि उसका जो इमेज होगा वही एलिमेंट है, तो इससे फंक्शन हो जाता है ऑनटो। ठीक है, एनी ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स करेगा, जो बिलोंग्स करेगा बी क्रॉस ए में। ठीक है, तो अब हम दिखाएंगे कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक हमें एलिमेंट ए क्रॉस बी में मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि इसका जो इमेज होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स कर रहा है बी क्रॉस ए में, तो ऐसा कब होता है जब बी बिलोंग्स करे सेट बी में और ए बिलोंग्स करे सेट ए में। तो हम बोल सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब ये B बिलोंग्स टू सेट B एंड A बिलोंग्स टू सेट A हम इस तरह लिखें या हम इसे पहले लिखें इसे बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, और आपको मालूम होगा बच्चों कि अगर A जो है वो सेट A में होगा, B जो है सेट B में होता है, तो ऑर्डर पेयर AB जो है वो सेट A क्रॉस B में होता है। ठीक है, तो हम क्या देखें कि अगर हम एक ऑर्डर पेयर BA लिए, किस में लिए, कोर डोमेन में लिए, तो हमें एक ऑर्डर पेयर ए भी मिल गया, ए क्रॉस बी मतलब डोमेन में मिल गया। ठीक है, और अब हम दिखाएंगे कि इसका जो इमेज होगा वो यही एलिमेंट होगा। तो ऑर्डर पेयर ए बी का इमेज क्या होगा, तो सिंस इसमें तो ऑर्डर पेयर ए बी का इमेज क्या होगा, एफ ए बी होगा, और एफ ए बी का वैल्यू कितना होता है बच्चों, एफ ए बी का वैल्यू होता है बी ए, तो ये कितना हो गया बी ए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो ए बी हमें मिला ए क्रॉस बी में, इसका जो इमेज है वो यही एलिमेंट है बी क्रॉस ए। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट हम इसमें ले रहे हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक एलिमेंट हमें इसमें मिल रहा है। कैसा मिल रहा है कि इसका इमेज जो है वो वही एलिमेंट है, मतलब कि इसमें जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका ये बन गया प्री इमेज। तो इसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया बच्चों, ऑनटो। तो देयरफॉर एफ इज ऑनटो। ठीक है, और जैसे f ऑनटो हुआ तो यहाँ पर क्या दिख रहे थे बच्चों कि f जो है, ठीक है, 1 भी था और ऑनटो भी था, इसलिए f क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। देयरफॉर f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि f फंक्शन है n to n में डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2 अगर n ऑड होगा, n/2 अगर n इवन होगा, सारे n जो बिलोंग्स करेगा सेट n में। ठीक है, स्टेट करना है वेदर फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑनटो होना चाहिए, तो सबसे पहले हम 1 1 में आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्लियर है कि अगर हम n का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 2/2 1 हो रहा है, और 2 लेने पर भी 2 लेंगे तो इस पर पुट करना पड़ेगा क्योंकि इवन है वो, तो 2/2 ये भी 1 हो रहा है। तो 1 पर भी फंक्शन का वैल्यू 1 है, 2 पर भी फंक्शन का वैल्यू 1 है, बट 1 2 इक्वल नहीं है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, हमें केवल शो कर देना है। तो सिंस 1 2 ये तो नेचुरल नंबर है बच्चों, बिलोंग्स कर रहा है n में। ठीक है, n में मतलब डोमेन में, तो हम क्या लेंगे, दो ठो आपका प्री इमेज लिए डोमेन में, और देखिए इसका इमेज क्या होगा, तो 1 का इमेज होगा f1 क्या होगा, तो ये 1 ऑड है तो इस पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 2/2 1, और 2 का इमेज क्या होगा f2 क्या होगा, 2 इवन नंबर है, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2, ये भी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो इमेज है वो सेम है, लेकिन क्या ये जो आपका दोनों प्री इमेज है सेम है, नहीं है, 1 और 2 सेम नहीं होता है। तो सिंस 1 नॉट इक्वल टू 2, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि f इज नॉट 1 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं हुआ। अब इसका आंसर हम यहाँ भी कर सकते हैं कि सिंस फंक्शन 1 1 नहीं है तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह आ गया कि चेक करना है कि फंक्शन 1 1 और ऑनटो है कि नहीं है, तो फिर आपको ऑनटो भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम इसके लिए बता रहे हैं आपको कि ऑनटो आप किस तरह से चेक करेंगे। ठीक है,
ऑनटो के लिए देखिए बच्चों, ऑनटो, ठीक है। ऑनटो क्या होता है, अगर कोई फंक्शन ऑनटो कब होगा, जब कोडोमेन और रेंज सेम हो। तो देखिए इस फंक्शन का कोडोमेन कितना होगा, कोडोमेन हो जाएगा आपका सेकंड वाला सेट एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। और रेंज क्या होता है, रेंज होता है एफ एक्स का वैल्यू, रेंज होता है एफ एक्स का वैल्यू। तो देखिए रेंज क्या होगा, तो यहां पर देखिए बच्चों एन का वैल्यू लेंगे हम यहां से नेचुरल नंबर, तो अगर हम एन 1 लेते हैं तो कितना आएगा, 1 लेंगे तो F1 का वैल्यू 1 आएगा, तो रेंज में 1 आएगा। 2 लेने पर ही बच्चों एक ही आ रहा है, ठीक है। अगर हम n को 3 लेंगे तो 3 + 1 4/2, तो रेंज 2 आ जाएगा। इस तरफ 4 लेंगे तो 4/2, फिर हमें 2 ही मिलेगा। फिर हम 5 लेंगे तो हमें देखिएगा 3 मिल जाएगा। 6 लेंगे तो भी 3 मिलेगा। 7 लेंगे तो 4 मिल जाएगा। 8 लेंगे तो भी 4 मिलेगा। 9 लेंगे तो 9 + 1 10/2 हमें 5 मिलेगा, और 10 लेंगे तो भी 10/2 हमें 5 मिलेगा। इस तरह से हमें बच्चों कंटिन्यूअस रूप से मिलते रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, रेंज क्या है, सेट 1 2 3 4 5 आगे चलते जा रहा है। तो ये सेट भी क्या होता है, नेचुरल नंबर का ही तो सेट होता है। तो मेरे पास रेंज भी क्या आ गया बच्चों, नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो फंक्शन क्या होगा, ऑनटो होगा। तो देयरफॉर एफ इज ऑनटो। लेकिन बच्चों सिंस फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, तो हम इसका आंसर यहाँ पर ही कर सकते हैं कि सिंस फंक्शन इज नॉट 1 1, देयरफॉर एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, देयरफॉर एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। एफ बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि ए एक सेट है रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड बी एक सेट है रियल नंबर एक्सेप्ट 1। कंसिडर करना एक फंक्शन f फ्रॉम a टू b, ठीक है, डिफाइंड बाय f(x = x - 2 / x - 3। पूछ रहा है कि ये फंक्शन 1 1 ऑनटो है कि नहीं, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आते हैं 1 1 में। तो 1 1 में क्या बोले थे बच्चों कि कोई भी 2 प्री इमेज लेते हैं, ठीक है, आपका डोमेन से। तो लेट कर लेंगे एनी x1 x2 बिलोंग्स टू, ठीक है, डोमेन क्या है, सेट ए है, डोमेन क्या है, ए है, ए डोमेन में। और कैसा लेते हैं, तो ऐसा लेते हैं कि दोनों का जो इमेज हो वो सेम हो, सच दैट f(x1 = f(x2), ठीक है। तो f(x1) का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर x1 रखेंगे तो x1 - 2 और बाय x1 - 3 हो जाएगा। तो x1 - 2 बाय x1 - 3, f(x2) कितना हो जाएगा, x2 - 2, x2 - 2 बाय x2 - 3। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है केवल x1 = x2, देन फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 - 2 × x2 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 - 3 - 3 × x2 - 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 x2 हो जाएगा। तो x1 x2 - 3 x1 - 2 x2, और ये होगा माइनस प्लस 3 2 = 6, ठीक है। इसमें कितना होगा, x1 x2, यहाँ भी होगा x1 x2 - 2x1 - 2x1 - 3x2 - 3x2 प्लस 3 2 = 6। देखिए दोनों साइड से हम x1 x2 को कैंसिल कर सकते हैं, प्लस 6 भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, x1 को ले आते हैं एक साइड, तो ये क्या हो गया, -3x1 इधर से आ जाएगा प्लस 2x1, तो -3x1 प्लस 2x1 उधर, और x2 को भेज देंगे राइट साइड में, तो ये कितना होगा, -2x2 चल जाएगा राइट साइड में, तो 2x2 और माइनस कितना हो गया, 3x2, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना बच गया, -3x1 प्लस 2x2 बचेगा -x1, इधर भी 2x2 - 3x2 बचेगा -x2, माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चों, x1 = x2। तो हमें देख क्या मिला, ओनली मिला x1 = x2। तो केवल अगर हमें x1 = x2 मिलता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1। तो देयरफॉर f क्या हो जाएगा, f इज 1 1, ठीक है।
अब आते हैं बच्चों ऑन्टो में, ठीक है। तो ऑन्टो कब होता है? अगर कोडोमेन और रेंज सेम हो गया तो फंक्शन होता है ऑन्टो। तो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन हो जाएगा सेकंड वाला सेट क्या है? सेट बी क्या है? रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। और अब हम रेंज निकालेंगे, तो रेंज निकालने का बताए थे बच्चों कि एक्स लेंगे हम डोमेन से और फिर एफ एक्स निकालेंगे। तो लेकिन एक्स अगर लेंगे डोमेन से तो फिर ये चीज़ निकालना आपको थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जहाँ पर आपको एक्स से एफ एक्स निकालना डिफिकल्ट रहे वहाँ पर क्या करना है आपको? एफ एक्स इक्वल टू वाई मान के उससे पहले एक्स निकाल लेना है, ठीक है। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि डायरेक्ट एक्स अगर हम लेंगे ए में तो फिर हमें एफ एक्स निकालना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो जहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करें सबसे पहले क्या करना आपको है? एफ एक्स को वाई मान के यहाँ पर आपको एक्स निकाल लेना है, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स माइनस 2 वाई में एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा? वाई, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्स निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3 वाई। एक्स को ले आएंगे एक तरफ तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 2 जाएगा उस तरफ तो 2 माइनस 3 वाई, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन तो क्या बचेगा? 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 वाई, ठीक है। अब यहाँ से अगर x निकालते हैं तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 वाई, वाई में कितना हो जाएगा? 1 माइनस वाई, ठीक है। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि x कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए? डोमेन में, ठीक है। डोमेन क्या है? सेट ए है। तो सिंस x कहाँ बिलोंग्स करता है? डोमेन में। डोमेन क्या है? सेट ए है, ठीक है। अब x का वैल्यू पुट करेंगे तो x कितना है? 2 माइनस 3 वाई बाई 1 माइनस वाई। ये कहाँ बिलोंग्स करेगा? ए क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो देखिए बच्चों इसका वैल्यू जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 3 होना चाहिए। तो देखिए इसका वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकता है। क्यों? हम क्लियर बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर हम इसका वैल्यू को 3 लिए तो 2 माइनस 3 वाई, अगर मान लें कि इसका वैल्यू 3 हो गया तो 2 माइनस 3 वाई बाई 1 माइनस वाई को अगर हम मान लें कि ये 3 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो 2 माइनस 3 वाई इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 3 वाई। तो 3 माइनस 3 वाई, तो यहाँ से 3 वाई कैंसिल होगा तो 2 इक्वल टू 3 जो पॉसिबल है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो क्लियर है कि इसका वैल्यू 3 नहीं हो सकता है। अब इसका वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए, 3 तो नहीं होगा तो अब इसका वैल्यू रियल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू रियल कब होगा? जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर ये रियल नहीं रहेगा। तो इससे क्या हमको निकलेगा कि 1 माइनस वाई जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इससे माइनस वाई जो है माइनस वाई नॉट इक्वल टू 1 को घर करेंगे -1, तो इससे y जो है नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1, ठीक है। और y क्या है? y है fx, तो fx क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 1। तो मतलब fx जो है सारा रियल नंबर होगा, केवल 1 नहीं होगा, ठीक है। तो fx का वैल्यू क्या कहलाता है? रेंज। तो यहाँ पर हमें रेंज निकल गया, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? तो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा, रेंज जो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। और ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 क्या होता है? सेट बी होता है। तो रेंज हो जाएगा सेट बी। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोडोमेन भी सेट बी है और रेंज भी सेट बी है। जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या होता है? ऑन्टो होता है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एफ इज ऑन्टो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि फंक्शन जो है 1 भी है और ऑन्टो भी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये कह रहा है कि एफ फंक्शन है आर से आर में डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। चूज करना है करेक्ट आंसर, 1 ऑन्टो के बारे में चेक करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम 1 चेक करते हैं, 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्लियर है कि अगर हम 1 को लेते हैं तो भी आपका 1 आएगा, -1 को लेने पर भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो सिंस 1 -1 दोनों क्या है? रियल नंबर है, मतलब डोमेन में है। अब f1 कितना आएगा? 1 टू दी पावर 4, ये भी 1 है
और f माइनस वन कितना आएगा, -1 टू दी पावर 4, ये भी 1 होगा। तो देयरफॉर f जो है 1 और f माइनस 1 दोनों इक्वल होगा। लेकिन क्या 1 माइनस 1 इक्वल होता है? नहीं होता है। बट 1 जो है वो -1 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि f जो है वो 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, 1 1 तो नहीं हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं ऑन्टो में। ऑन्टो क्या होगा, ऑन्टो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑन्टो के लिए क्या बोले हैं कि कोर डोमेन और रेंज सेम होना चाहिए, तो ऑन्टो होता है। तो यहाँ पर कोर डोमेन क्या है, कोर डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मतलब -∞ से +∞ के बीच कोई भी नंबर होगा। रेंज में आते हैं, तो रेंज के लिए क्या बोले बच्चों, x लेंगे डोमेन से, उसे fx निकालेंगे। तो सिंस x बिलोंग्स कहां पर करेगा, रियल नंबर, x बिलोंग्स कहां पर करेगा, -∞ से +∞ में। तो हमें निकालना है x टू दी पावर 4। तो जब हम इसका पावर 4 करेंगे बच्चों, तो यहां पर तो -2 दी पावर 4 हो जाता है प्लस, तो जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है वो सारा हट जाएंगे, वो सारा पॉजिटिव बन जाएंगे। 0 का तो 0 रहेगा, तो ये कहाँ बिलोंग्स करेगा, 0 से ∞ के बीच। ठीक है, तो x टू दी पावर 4 क्या होता है, fx। तो fx कहाँ बिलोंग्स करेंगे, क्लोज इंटरवल 0 टू ∞। ठीक है, क्लोज एंड ओपन इंटरवल 0 टू ∞। और fx होता है बच्चों रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा क्लोज एंड ओपन इंटरवल 0 टू ∞। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोर डोमेन तो आपका ऑल रियल नंबर है, बट रेंज जो है वो 0 टू ∞ के बीच लाई करेगा। तो दोनों सेम हुआ, नहीं हुआ। तो यहां पर सिंस कोर डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर f इज नॉट ऑन्टो। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, फंक्शन जो है 1 1 तो है बट ऑन्टो नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, f इज 1 1 बट नॉट ऑन्टो। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर कह रहा है बच्चों f फंक्शन है r से r में डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3x। फिर हमें सेम 1 1 ऑन्टो को चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं 1 1 में। इसमें क्या होगा बच्चों, लेट कर लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन r है। ठीक, कैसा मानते हैं, सच दैट fx1 ये होना चाहिए fx2 के इक्वल। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो fx1 कितना हो जाएगा, 3x1। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x1, fx2 कितना हो जाएगा, 3x2, 3 3 कैंसिल, x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2। और जब भी ऐसा हो तो हम क्या बोले थे, फंक्शन होता है 1 1। तो देयरफॉर f क्या हो गया, f इज 1 1। ठीक है, तो फंक्शन 1 1 तो हो गया। अब हम आते हैं बच्चों ऑन्टो में। ऑन्टो में तो ऑन्टो के लिए कोर डोमेन और रेंज को निकालते हैं। कोर डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। कोर डोमेन है बच्चों सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रेंज को निकालेंगे। रेंज के लिए हम x को लेते हैं डोमेन से। डोमेन क्या है, वो भी रियल नंबर है। तो x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞। हमें चाहिए fx का वैल्यू, मतलब चाहिए हमें 3x का वैल्यू। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x कहाँ बिलोंग्स करेगा, -∞ में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -∞ ही रहेगा, +∞ में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +∞ ही रहेगा। तो 3x का वैल्यू हो गया बच्चों fx। तो fx कहाँ बिलोंग्स करेगा, ये क्या होता है, रियल नंबर। तो fx भी रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब रेंज क्या होगा, रेंज होगा आपका, रेंज होगी आपका रियल नंबर। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कोर डोमेन और रेंज दोनों इक्वल है, तो f क्या हो गया, ऑन्टो। देयरफॉर f इज ऑन्टो। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन जो है 1 1 भी है, ऑन्टो भी है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, f इज 1 1 ऑन्टो। ठीक है, तो ये था बच्चों मेरा फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 2, और यहाँ पर आपका फंक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।